तो दोस्तों नमस्कार। हम लोग सुबह सुबह ही नेपाल के लिए निकल चुके हैं और सुबह का नज़ारा बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है, जो कि हमारे लिए थोड़ी घातक भी साबित हो सकती है। लेकिन हम पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए बिल्कुल निकलते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल बॉर्डर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोहरा और घना होता जा रहा है। अब तो बिल्कुल कुछ सामने का दिख ही नहीं रहा है। जब बाहर निकल चुके हैं और ये देखो कोहरे का हाल, पूरा चारों तरफ से जीरो विजिबिलिटी है। आओ सर। हाँ जीरो विजिबिलिटी, आ जाओ। बड़े बड़े लोग हैं। नहीं तो जातन से ही अपने को कोई कुछ बोले, बैठने का भी नहीं बोला, बैठने का भी नहीं, और सामने वाले के पास कंबल पहुंच गया। पैर में भी ठंडी लग रही होगी मैडम बोला। हाँ, जुलाब नहीं पहने, अरे चप्पल पहन ले। चप्पल पहन लेंगे तो कम से कम 10 बार बोला। चप्पल क्यों उतार लेते हो? पहन के रखिएगा। पता नहीं कि चप्पल की फैक्ट्री में ही हमारे जा रहे हैं। हाँ, उनकी वीडियो बनाने का हुआ है तब तक के उसने निकलने का समय आ गया तो बोलती बंद बेचारी। और 2000 रुपए भी दिए, जाओ बोले घूम फिर के आओ। 2.5 एकड़ की 3 एकड़ जमीन है शायद। तो धीरे धीरे हम लोग सोनौली बॉर्डर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और विजिबिलिटी अभी भी बिल्कुल जीरो है। कैसे हो सकता कि नेपाल में ठंड ना और कोहरा ना सुबह। अरे बिल्कुल अनाप शनाप ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये कोहरा, ये बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो है ना। ये समझ लो कि 10 बज गया है, कोई नाम निशान नहीं है। कोई नाम निशान नहीं। ऐसा लग रहा है सुबह का 6 बजा है। यहाँ से 80 किलोमीटर सोनौली बॉर्डर है। पशुपतिनाथ बाबा जी के दर्शन आप लोगों को हम जरूर कराएंगे। देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव के दर्शन कराएंगे। पशुपतिनाथ बाबा जी जो है वो एक ज्योतिर्लिंग भी है, क्योंकि उनकी स्थापना एक ज्योतिर्लिंग के रूप में की गई थी। और 501 शिवलिंग रखे हैं, और वहाँ 501 शिवलिंग रखे हैं। आप लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। बस आप हमारे व्लॉगों को सीढ़ी दर सीढ़ी देखते रहें, आप लोगों को पता चलेगा। पिछले व्लॉगों में आप लोगों को श्री राम जी के दर्शन कराए थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन कराए थे, और अब आगे पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहे। जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप लोगों को दर्शन होते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में नेपाल सीमा पर, या तो फिर उसके पहले चैया पॉइंट पर। तो दोस्तों गोरखपुरवा में हम कदम रख चुके हैं। टोल रोड भी समाप्त हो चुका है। आगे कोई टोल हमको मिलने वाला नहीं है। बड़ी अरे कोई भी दे दो यार, सब चल जाएगी। कुल्हड़वा की चाय, कुल्हड़ वाली चाय है ना सर। ये
कुछ लोगे? नहीं सैंडविच नहीं। कुछ लीजिएगा? नहीं सैंडविच, ब्रेड, नहीं बिस्किट, अभी कुछ नहीं चाय, टोस्ट। कुछ नहीं खाइएगा। आए कुछ नहीं लीजिएगा? कुल्हड़ वाली चाय का मज़ा तो लीजिएगा। डू यू गुड? एक नंबर आए एक नंबर। आप लीजिएगा? हमारा तो सोमवार व्रत है। हाँ, पशुपतिनाथ। बस खा पी के खा व्रत तो होता है जो खाया पिया के व्रत किया जाए। दूध पराठे। अच्छा, नहीं एक ही खाया। चाहिए नीक बा हो। चाहिए नीक बा। चाहिए नीक बा। नीक बा। नहीं तो भाई साहब, कुल्हड़ वाली चाय पीने के बाद गोरखपुर में हमने कुल्हड़ वाली चाय पी ली है और अब वापस फिर से निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए। नेपाल के अंदर जाएंगे, बढ़िया पशुपतिनाथ के दर्शन करवाएंगे। और अभी भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, देख लो चारों ही तरफ कुछ नहीं दिखेगा आपको। धूप निकल गई है और बढ़िया मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है और हम भारत नेपाल सीमा पहुंच गए। और हम भारत नेपाल सीमा पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। भारत सरकार के यहाँ से सीमा समाप्त। भाई साहब, नेपाल बॉर्डर में हम घुस चुके हैं और अब यहाँ पर से परमिट बनेगा, परमिट बनाएंगे। भाई साहब, अभी हमारे सर जो है वो गए हैं परमिट बनाने के लिए, तो वो परमिट क्या है कि बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये ज़रा सा संदिग्ध मामला है और बॉर्डर का ये मामला है, तो इसलिए हम ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। आप लोगों को जैसे ही परमिट बनता है वैसे ही अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बिल्कुल जस्ट थोड़ी ही देर में। 14-28 चलो, हो गया। गाड़ी नहीं करिएगा तो सिम कार्ड वगैरह ले लीजिए आप लोग, जो उसके दो बना लीजिए। सिम कार्ड क्या करना? हाँ रोमिंग है। ठीक है, रोमिंग में तब ठीक है। रोमिंग है, कोई दिक्कत तब नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल रोमिंग की है। हाँ, तब ठीक है, चेंज कर लीजिएगा। काठमांडू में तो इंडियन भी चलता है। अभी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो यही चेंज करवा ले। आज करा लीजिए। यहाँ तो ये लोग फोन पे ले लेता हूँ। फोन पे नहीं चलता है, फोन पे गूगल पे इंडिया में चलता है, नेपाल में आ गया। अच्छा, यहाँ पे कैश चलेगा, पर कैश कर सकते। बैंक से निकल। कितना बड़ा विशाल है ये। सड़कें देखो कितनी जबरदस्त है वाले। नेपाल की सड़क है भैया लगता है ये। कि नेपाल है। कानपुर से शुरू तो खत्म ही ना हो, यहाँ के लोग अपने इंडिया में जो कमाने जाते हैं ना, तो खुशी खुशी काम करते फायदा है। हैं, उनको फायदा है। है ना, अपने इंडिया वालों को इधर नहीं। नहीं, अगर इनको वहाँ 5-10 देते तो वो इनके यहाँ 18-17 हजार बनते हैं। हाँ। इसलिए नेपाली अपने कमाने आते हैं। नेपाल बा की चाय खाबो? पीबो पीबो पीबो? चाय पीबो? ओ मैडम, वाह दुल्हनिया, पेशवा की माई चाहिए पीजो। पैसवा की माई चाहिए पीजो। अभी थोड़ी देर। अच्छा, दो घुट लंच वाला आई बानी, लंचवा। लाई बानी लंच रखा है, रखा है कि लाई है? लाइए। लाई है, लंच वाला आई है। हाँ, अच्छा, ठीक बा, ठीक बा, नीक बा। निक बा, निक बा, ठीक बा। ठीक
दोस्तों सामने बिल्कुल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, जरा सा आप थोड़ी देर में आएंगे। बिल्कुल क्या है कि यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब इस रोड पर देखिए काठमांडू का बोर्ड आ गया है। काठमांडू यहाँ से 255 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। नारायण घाट, काठमांडू, विराटनगर। हाँ ये देखो 255। बहुत समय पश्चात आप लोगों को पर्वत, वृक्ष, पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम अब नेपाल में हैं। यहाँ हर मकान की डिजाइन आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी खास बात, लोगों ने मकान पहले पीछे हट के बनाया है। हाँ, ये नहीं कि किसी का मकान नहीं टूटा, अतिक्रमण वाला काम नहीं है यहाँ। अतिक्रमण वाला काम नहीं है, बिल्कुल सारे लोगों ने पहले से ही पीछे मकान बना रखे हैं, ताकि छोड़ के बहुत चौड़ी सड़क है ये, इसमें 4 लेन बन जाएगी। और एक चीज मेरे को यहाँ देखने के लिए मिली कि जैसे अगर यहाँ पर शुद्ध हिंदी में नंबर प्लेट पे नंबर लिखे हुए गाड़ियों के वाहन पे, देखना मैं दिखाऊंगा आपको अगर दिख जाता है तो। ये देखो दोस्तों, शुद्ध हिंदी में नंबर लिख के रखे, जो भारत में हमने पहले पढ़ते थे वाली अंकों का उपयोग करते हैं यहाँ पर अभी। और पेवर शुद्ध हिंदी वर्णागिरी लिपि का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। और इधर साइड जंगल है, टोटल जंगल ही जंगल। घना जंगल। तो दोस्तों नेपाल की पहली चाय पी रहे हैं हम अभी। बैठिएगा। तो दोस्तों कप में चाय मिली नेपाल में पहली बार। अपने यहाँ के जैसा नहीं है कि कागज में उठाया दे दिया, पन्नी में उठाया दे दिया। सम्मानजनक चाय इसको कहते हैं भाई साहब। वाकई में बहुत स्वादिष्ट चाय है सर। तो दोस्तों नेपाल की चाय पी ली है। कितने रुपए में पी सर अपन ने? 75 रुपए में 3 चाय। और अब निकल रहे हैं आगे की यात्रा कंटिन्यू करने के लिए। अपने इनके 75 मतलब अपने 40 रुपए। सही बोला था ना मैंने, बदलते समय ही बोला था। क्या बोला था? कि आप डबल की गिनती मत करो, हाँ। यहाँ महंगाई ज्यादा है। मतलब लगभग बराबर ही है वो। अपन 30-40 रुपए में चाय पीते ही है। 3 चाय 10 रुपए की चाय मिलती है ना, 10 रुपए की चाय मिलती है। लेकिन यहाँ 25 रुपए की चाय ऐसी चाय 10 में नहीं मिलती। मिलती है सर। नहीं मिलती? क्या बात कर रही है? अरे यार इतनी सारी कुछ नहीं है। मनोला वाह। एक बात बताऊं, इसको कहते हैं मैं आपकी बातों को वो कर रही हूँ तो आपको लग रहा है कि ये ऐसा बोल रही है। देखो इसमें प्यार है तो मैंने आपको बोलते नहीं देखा, अनजान रखती। हाँ आप तो अनजान रखती थी, वैसे थूको भी ना। क्या करना मैंने? हाँ ना। नहीं, मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई काम करने आएगा, हाँ। उनको मेरे से मीठी भाषा कोई नहीं बोल सकता। कहाँ की बात कर रहे हैं? जब ना हाँ, तो वो उसके दुकान पे हम चाय पीने गए ना। अच्छा, वो जो हाथ वाली आई थी ना, हाथ वाली चाय दुकान से तुमको सामान मांग रही थी। हैंडीकैप्ड वाली। हाँ, दुकान से सामान मांग रही थी, उसकी भाषा समझे नहीं आप? नहीं, वो हमको नहीं समझे हम कौन है। हाँ, जब उसको समझ गया। वो दुकान से आपको नौकरों की तरह सामान मांग रहे थे, वो उसकी भाषा ही नहीं समझे। लेकिन मैं इशारों से समझ गई थी कि ये दुकान वाला समझ रही है हमें। वो भी अनजान थी या जो भी थी या जो है, वो बोले कि सामान दो। फिर वो दुकान वाला फट से आया ना इधर, बोले कि नहीं वो इंडिया से है। बोले वो भाषा ही नहीं समझेंगे। रास्ता तो गाड़ी इधर से क्या बात है? दिखे दिख गया, लेकिन
ये भोपाली मेला से कोई 2 गुना ऊपर है। दिख रहा है वो पहाड़ ऊपर आसमान में लग गए। और बैतूल से बाहर निकल के देखती हूँ ना, हाँ। तो वो सोना घाटी की ओर मेरे को पूरा इससे ही बड़ा पहाड़ दिखता है। वो सोना घाटी है ना, उगा उसके पहले ही खत्म हो गया। नाम देखो, माता लक्ष्मी ज्वेलर्स, पूरा हिंदी में नाम लिखे हुआ है। साहब जी अभी तक कैमरा बंद हो गया था। साहब जी ये नेपाल का पहाड़ है साहब जी। क्या अभी ये सड़क बनता है साहब जी? सड़क बनता है, ये 4-6 महीना में बन जाएगा साहब जी। उसके बाद में आप आएगा ना, उसके बाद में आप आएगा ना, रात को सम आपको बहुत अच्छा लगेगा साहब जी। हाँ, हमारे यहाँ पर कहावत है साहब जी, सूर्यास्त तो नेपाल मस्त। हाँ जी साहब जी। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ऊपर ऊंचा पहाड़ है, बिल्कुल ऐसा ऊपर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जबरदस्त। ये देखो, ये इतना घना जंगल मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। बिल्कुल बहुत घना जंगल है भाई। सुई भी डाल को नहीं, यदि ऊपर से एक सुई गिराएंगे ना तो नीचे जमीन पे नहीं गिरेगी। चले जा रहे हैं गुलाबी सफर में, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं। ये कच्ची पक्की सड़कें मिले जा रही है, मुसाफिर है हम तो दोस्तों नेपाल में बॉर्नो फायर का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, पार करने के लिए किस टाइप का यहाँ पर पुल बनाया जाता है, आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर पुल है। इस पे जा सकते, गिरने विरने ऐसा तो नहीं लेगा। बहुत मजबूत पुल है। ये देखो, बहुत मजबूत पुल है दोस्तों। कौन सी नदी है ये? त्रिशूली नदी। काठमांडू कितनी दूर है? 4-5 घंटा। अभी और किलोमीटर क्या मालूम। दोस्तों काठमांडू तो, और लड़की बता रही है कि 4-5 घंटे और लगेंगे बोले। अब पता नहीं कितना घंटा लगता है। अभी तो हम चले जा रहे हैं रात भर, दिन भर। कल सुबह से 8 बजे से 24 घंटे की जर्नी हो चुकी है। काठमांडू तो और 4-5 घंटे लगेंगे बोल रही है लड़की। यहाँ से आओ। ये देखो भाई, पहाड़ का नजारा देखो, बिल्कुल ये पूरा बादल ही बादल दिख रहा है ना सामने। ये देखो, आप इधर साइड से देखो।
बड़ा सुंदर नजारा। ये पूरे पहाड़ी 250-300 किलोमीटर के हैं। बहुत है सर, ये 300-400 किलोमीटर पहाड़ी पहाड़। असल में ये नेपाल है, पूरा पहाड़ पर ही है। हाँ। इसलिए ना अंग्रेज आए ना, इसलिए ना अंग्रेज आया यहाँ, न ना कोई मुगल- मुसलमान आया, ना मुगल आया। न कोई मुगल आया। इसलिए कहाँ से गुलाम होगा। और पहली बात, पहाड़ चढ़ेगा कौन इतना। लगा इसमें पशुपतिनाथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हमने प्रवेश कर लिया है और अब हम पशुपतिनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। पशुपतिनाथ।